नशे पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नशा क्यों करता है इंसान? चलिए बताइए। आप में से बहुत सारे लोग नशा करते होंगे, बीड़ी भी पीता होगा कोई न कोई हुक्का पीता होगा, कोई दारू दूरू भी पी लेता होगा। हैं? हम क्यों पीते हैं वो? मतलब हम क्यों करते हैं नशा? या कोई भी इंसान नशा क्यों करता है? जब आप अपनी क्लास में एक लेवल पार कर लोगे ना, 10वीं आड़ा अपने जनता सरकार मोर्चा में, हाई लेवल की बात तो बताऊंगा जब कि नशे से, यानी जब हम सुल्फा पीवे या फिर भांग भूंग का सेवन करें या फिर अफीम का करें या दारू का करें या सिगरेट का करें, तो वो जो शरीर में जाता है सिस्टम केमिकल, वो दिमाग में क्या करता है और उसकी वजह से हम दोबारा क्यों करते हैं, इसका तो लेंगे सेशन उनका जो इस एक क्लास में पार कर लेंगे। मोटे देसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूं, हर इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा खुशी ढूंढता है। गलत है कि सही है जी? और बचपन में ना, जैसे हम सारे लोग एक बात कहेंगे, आपसे मैं पूछूंगा बताओ जवानी ज्यादा खूबसूरत की बचपन? क्या बोलोगे आप? बचपन। बचपन ही क्यों खूबसूरत है? जबकि जब हम बच्चे थे तो ये सोचा करते थे जल्दी से बड़े हो जाएं, और आज हमें लग रहा है कि बचपन खूबसूरत है, क्योंकि बचपन में कभी कभी हमारे दिमाग के भीतर कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि हम रेत में खेलते हुए, डांगरों के बीच या खेत में या मिट्टी में या दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए, मस्ती में खिलौनों के साथ खेलते हुए, अचानक हम यही भूल जाएं कि टाइम कितना हो गया। माओ को बड़ी दिक्कत होती है, बच्चा जब खेलता है ना, कि सवेरे गया था शाम को आया, टाइम का पता ही नहीं चला इसको कि पूरा दिन हो गया, ना रोटी खाई ना कुछ और। होता है कि नहीं होता जी? मतलब बच्चा समय का ट्रैक भूल गया। यहां से समझ में आया कि उस काम को करते हुए उस बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसा घटा कि उसे इतना आनंद आया, इतना मजा आया कि उसे भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी और वो टाइम भी भूल गया, धूप भी नहीं लगी। धूप में खेलता रहता है बच्चा, आपने देखा होगा, धूप भी नहीं लग रही है, हमें टेंशन हो जाती है कि धूप में मर रहा है, उसको कुछ नहीं होता है। यानी वो जो आनंद है, वो जो मजा है, उसकी याद हमारे साथ जिंदगी भर रहती है और आदमी उसी मजे को ढूंढ रहा है, उसी मजे को, वो जो बचपन में होता है। वो मजा कभी कभी नई कार दूसरों के सामने लाके 1 सेकंड के लिए महसूस होता है, फिर वह गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसके उद्घाटन होते ही फिर वह वापस वैसे फिर वो नई चीज ढूंढता है, और क्या दिखाऊं मैं लोगों को, फिर नए जूते पहनता है, तो 1 सेकंड के लिए फिर वही मजा आता है, लेकिन वो पूरा मजा कंटिन्यू नहीं रह पाता। नए लत्ते पहन के भी फिर वही 1 सेकंड के लिए होता है, लेकिन जब वो एक पैग लगा लेता है तो फिर वही सुरूर बन जाता है बचपन वाला, फिर वो टाइम भूल जाता है, फिर वो एकदम फ्री हो जाता है, फूक देंगे पत्ती, होता है ना। वो जो एक पैग लगने के बाद या जो भीतर में धुआं जाता है, उस टाइम पर दिमाग थोड़ा सा घूमता है, तो जो आजकल की जो टेंशन है, जो किसी से पैसे लेने थे, किसी को देने थे, या कोई और टेंशन थी या दूसरी चीजों की चिंता थी, वहां से हटके हमारा दिमाग कंसंट्रेट कर लेता है एक चीज के ऊपर। जो भी, मान लो आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने देखा होगा दारू पीने वाला 2 पैग लगा के बहुत बढ़िया ड्राइविंग करता है बंदा, क्योंकि सारा ध्यान वहीं हो जाता है। वहां जाओगे आप मुखर्जी नगर, यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा सिगरेट पीता है वहां, हर बच्चा निकोटिन पी रहा है, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो नशा जब जाता है तो वो कंसंट्रेशन को एक जगह पे फोकस कर देता है, और जब वो फोकस एक जगह पे होता है तो बाकी पूरी दुनिया उसके दिमाग से गायब हो जाती है। और इसीलिए फिर उसे हर शाम को 5 बजते ही वो कीड़े भीतर में आवाज लगाना चालू करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, 2 पैग आने दो, है ना, क्योंकि उसको फिर वही आनंद चाहिए हर बार। अब मैं यही वाली चीज कई बार खाना खाने के बाद होती है, अनाज का नशा हो जाता है, आदमी नींद से आ जाती है उसको, और यही मजा आदमी को तब आता है जब वो किसी काम में पूरी तरह से डूब गया हो, वो ऐसा काम कर रहा हो जिसको करने में उसे बहुत मजा आता है। एक आधा आदमी यहां जरूर बैठा होगा जो खेत में मिट्टी में पौधों के साथ काम करते करते टाइम ही भूल जाता है कितना हो गया, भूख भी नहीं लगती है। कोई हाथ खड़ा करके बताइए ऐसा मानस है? ऐसे मानस, मतलब इन लोगों को अगर मिट्टी में छोड़ दो, डंगरों में छोड़ दो, तो ये टाइम इन्हें रोटी देने की जरूरत नहीं है, ये उसी में मजा होगा इन्हें। क्यों जी? ठीक कह रहा हूं ना। अब बच्चे को यदि आप सोच कर देखो, बच्चे को यदि आप उसका मन पसंद, यानी जिस काम के लिए उसको परमात्मा ने बनाया है, अगर वो काम दे दे, तो क्या वो जिंदगी में कभी नशा करेगा? नहीं करेगा ना। आज बताइए, मान लो एक बच्चे को हमने कैलकुलेट करके, रिसर्च करके, खोजबीन करके, किसी से पूछ के या पता लगा लिया किसी भी तरह से कि मेरे बच्चे के पास में ये दिमाग है, इसको अगर ये 6-7 काम अगर दे देंगे तो ये बच्चा मतलब इसमें डूब जाएगा। अगर बच्चा अपने काम में डूब जाए और उस मतलब थके बिना, भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, टाइम का भी ट्रैक भूल जाए, वो बच्चा, मैं अपनी जिंदगी के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं, वो बच्चा कभी जिंदगी में नशा नहीं करेगा। मतलब अगर कोई मेरी दिनचर्या को देख लेना, मेरा काम करने का जो प्रेशर, बर्डन और जो मतलब
स्टाइल देख ले तो बिना नशा करे ऐसा आदमी सरवाइव नहीं कर सकता जितना काम मैं कर रहा हूं, जितना प्रेशर मैं झेल रहा हूं। लेकिन मुझे एक दिन भी यह महसूस नहीं होता कि मुझे अपनी थकान मिटानी है, या मुझे अपना बर्डन या अपने दिमाग का बोझ हल्का करना है, या मुझे ये थकावट है, या मुझे ये दिक्कत है। आप लोगों ने तो देखा है, या हम जब सचिन और हम साथ में ओडल पिटे थे तो हम पिटने के बाद भी हम वैसे ही उतने ही स्माइल कर रहे थे जितने आज यहां बैठ के कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही कर रहे थे। मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ एक बात आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि ये समाज आज के टाइम पर हमारे बच्चों को क्या दे रहा है, और उस समाज में आप शामिल नहीं हो। इस बात को देखना जरा गौर से। आप अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दे रहे हो, आपको मोबाइल लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपके घर में टीवी लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजबूर कैसे करते हैं ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है, दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है, मनोविज्ञान है कि इस आदमी को ये काम करने के लिए मजबूर, जैसे आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालने के लिए मजबूर किया जाता है, आपको पता भी नहीं होता कि आप मजबूर हो रहे हो, आप ये वोट आपके तो पता तो है चोर है पर के करा, मजबूरी है, इससे बड़ी ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसे दिखाई देता है ना।